श्री शिवाय नमस्तु भयम दोस्तों। 2 अप्रैल 2025 बुधवार, नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन करें एक दीपक वाला उपाय। माता दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार बुधवार नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई दिन बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 2 अप्रैल 2025 बुधवार नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 2 अप्रैल 2025 बुधवार नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 अप्रैल 2025 बुधवार नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय, जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना माता दुर्गा से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को बुधवार नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 अप्रैल 2025 बुधवार नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन माता दुर्गा बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 2 अप्रैल 2025 बुधवार नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में
आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 अप्रैल 2025 बुधवार नवरात्रि पंचमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार नवरात्रि पंचमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार नवरात्रि चतुर्थी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए अब हम अपने उपाय की बात कर लेते हैं। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इसके लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लौटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर
आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो। जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो। जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं, वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उसे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड्ढा संकट आने वाला है, कोई भी बड्ढा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा, वह भी दूर हो जाएगा।
तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आप कोई उपाय करना है, तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है, और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। देखिए, हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियां लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावा का उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग है इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है, और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। बात कर लेते हैं जो कि है तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल के इसमें आपको लंबी रुकी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है, और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का
चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू को गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में। तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता। तो इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास और चमत्कारिक नवरात्रि होने वाली है, क्योंकि इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। इस नवरात्रि अगर आप धनिया का यह एक उपाय कर लेते हैं, तो माता रानी स्वयं आपके घर दौड़ी चली आएंगी और आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में कुछ खास उपाय अपना लेते हैं, तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने नवरात्रि के दौरान कर लिया तो इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर भूलोक में पधारी हैं, जो कि बहुत ही शुभ और कल्याणकारी संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जब माता दुर्गा पालकी पर आती हैं, तो यह उनके भक्तों के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। भक्तों को इस दौरान भक्ति का पूरा लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और मां दुर्गा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सवाल यह उठता है कि नवरात्रि में की गई पूजा की सामग्री का क्या किया जाए। कई लोग जाने अनजाने में पूजा के बाद बची हुई चीजों को गलत तरीके से बहा देते हैं या फेंक देते हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि अखंड दीपक की बाती, बचा हुआ तेल, जौ, चावल और अन्य पूजन सामग्री को सही तरीके से कैसे उपयोग में लाया जाए। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं, तो उसकी बाती को बाद में किसी पवित्र स्थान में रखें या किसी तुलसी के पौधे के पास डालें। जो तेल बच जाए उसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। हरे भरे जौ को बहाने की बजाय इन्हें किसी पवित्र नदी में बहा सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। चैत्र नवरात्रि 2025 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि सही समय पर पूजन और व्रत का पालन किया जा सके। इन दिनों में कोई गलती न हो, इसके लिए जरूरी है कि हम हर पूजन सामग्री का उचित उपयोग करें और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2025 कब से शुरू हो रही है। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से हो रहा है और समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। कलश स्थापना और घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त भी निकल चुका है। 30 मार्च को सुबह 6:01 से 10:02 तक का समय बहुत ही शुभ है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से है, 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और हर शुभ कार्य के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है, जिससे इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी दौरान कन्या पूजन भी किया जाएगा, जो माता रानी की विशेष कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। लेकिन भक्तों,
नवरात्रि में कई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बची हुई सामग्री का सही उपयोग नहीं करते, जैसे कि चावल, श्रृंगार का सामान, जोत की जली हुई बत्तियां, देवी का सिक्का। इन सबको अक्सर लोग जाकर नदी में बहा देते हैं या कहीं भी रख देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप सोचिए, मां दुर्गा खुद अपने भक्तों को प्रसाद देकर जाती हैं, आशीर्वाद देकर जाती हैं, लेकिन अगर हम उस प्रसाद का सही उपयोग न करें तो फिर हमें उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा? ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर आपके पास कुआं हो, लेकिन आप उसमें से पानी न निकालें तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक इसी तरह, जब मां दुर्गा आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती है और आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो उसका फल नहीं मिल पाता। इसलिए भक्तों, नवरात्रि के बाद इस प्रसाद का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियां, गरीबी, रोग दोष और तकलीफें खत्म हो सकती हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो सकती है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की पूजा सामग्री का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, ताकि मां दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। चैत्र नवरात्रों के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आप चैत्र नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, दुर्गा मां को जो हम चढ़ते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, ना कि ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी, जो दुर्गा मां को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां अपने 9 दिनों तक दुर्गा मां की पूजा की। दुर्गा मां ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, भक्तों, पिछली वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की जानकारी उसमें भी बताया है। जो चैत्र नवरात्रि में जो बचे हुए दुर्गा मां के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्य भंडार का मतलब, जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके कहते हैं, उसमें डाल दीजिए, कुछ ढ स्थान पर रख दीजिए। अब इसके फायदा सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इस धूप में सुख करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी अर्श में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं, दुर्गा माता को चढ़े हुए भक्तों से सिद्ध होते हैं। दुर्गा मां को चढ़े होने के कारण चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माता साक्षात विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप कहते हैं, तो आपके शरीर में, भक्तों, आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए भक्तों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्तों, दुर्गा मां की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा मां की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जी, ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते और आप जहां भी चले जाइए, जी भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों, आपको एक बात और बता दें कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा कहते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं, दुर्गा मां को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं, और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं दुर्गा मां के लिए, 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें देना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेगी, जो भी दुर्गा मां को चढ़ा हुआ आपने दिया, श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास यमराज आ जाए
उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट के लिए, तो उनके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे महिला को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती। इसीलिए भक्तों ध्यान रखें कि जो बचा हुआ दुर्गा मां को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान है, माता बहनों को देना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में धनिया के दाने का चमत्कारी उपाय माता दुर्गा की कृपा से पाएं। धन और समृद्धि। चैत्र नवरात्रि का पावन समय माता दुर्गा की भक्ति और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यह 9 दिन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और धन वृद्धि के लिए भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो मां दुर्गा की कृपा से जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय के रूप में धनिया के दाने का प्रयोग किया जाता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। धनिया के दाने का महत्व और नवरात्रि में इसका प्रभाव। धनिया, जिसे संस्कृत में धन्यम कहा जाता है, नाम से ही यह धन से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनिया का संबंध चंद्रमा और बुध ग्रह से है, जो मानसिक शांति और व्यापार में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को धनिया अर्पित किया जाता है, तो यह माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। धनिया के दाने का विशेष उपाय धन और बरकत के लिए। नवरात्रि के पहले दिन जब आप कलश स्थापना करें, तो उसी समय इस उपाय को भी शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर एक मुट्ठी साबुत धनिया के दाने रखें। इसके बाद माता रानी को यह धनिया अर्पित करें और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी धन की कमी न हो और आर्थिक रूप से आप सदैव समृद्ध रहें। धनिया अर्पित करने के दौरान ओम दूम दुर्गायै नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन धनिया के दानों को कुछ देर तक माता के चरणों में रहने दें और फिर इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या पैसे रखने के स्थान पर रख दें। यदि आपके पास तिजोरी नहीं है, तो इन्हें अपने पर्स में भी रखा जा सकता है। इससे धन की बढ़ोतरी होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। पूरे 9 दिनों तक करें यह उपाय। यदि आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक यह उपाय करें, तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हर दिन पूजा के बाद माता को थोड़ा थोड़ा धनिया अर्पित करें और फिर उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इसके अलावा नवमी के दिन विशेष रूप से इन धनिया के दानों को हवन सामग्री में मिलाकर आहुति दें, जिससे माता दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। गंगा जल और धनिया का विशेष उपाय। यदि आपके घर में बार बार आर्थिक संकट आ रहा है या धन नहीं टिक रहा, तो एक और विशेष उपाय किया जा सकता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही धनिया के कुछ दाने गंगा जल में भिगोकर एक छोटी पोटली बना लें और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और बुरी नजर तथा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। यह व्यापार में सफलता पाने के लिए भी बहुत प्रभावी माना जाता है। धनिया के दाने से दीपक जलाने का उपाय। नवरात्रि में एक और बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय किया जा सकता है। जब आप माता दुर्गा की आरती करें, तो दीपक में घी या तिल के तेल के साथ कुछ धनिया के दाने डालकर जलाएं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो व्यापार में नुकसान झेल रहे हैं या जिनके धन संबंधी फैसले गलत हो रहे हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए धनिया का उपाय। यदि किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और वह इससे छुटकारा पाना चाहता है, तो नवरात्रि के दौरान यह उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन धनिया के कुछ दाने लेकर माता के चरणों में रखें और श्री सूक्त का पाठ करें। फिर इन दानों को घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है। हल्दी और धनिया का उपाय। 2 गुना लाभ। अगर आप चाहते हैं कि घर में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सुख शांति भी बनी रहे, तो नवरात्रि के दौरान हल्दी और धनिया को मिलाकर माता को अर्पित करें। हल्दी को भी बहुत शुभ
और समृद्धिदायक माना जाता है। जब आप पूजा में हल्दी और धनिया एक साथ चढ़ाते हैं तो यह मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों को प्रसन्न करता है, जिससे धन की कमी नहीं होती और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। सफलता के लिए धनिया और लाल धागे का उपाय। अगर आपको अपने करियर या बिजनेस में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो नवरात्रि में यह उपाय करें। पूजा के बाद धनिया के कुछ दानों को लाल धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ में धारण करें या इसे अपनी जेब में रखें। यह उपाय बाधाओं को दूर करता है और आपको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। नवरात्रि में इन बातों का रखें ध्यान। धनिया का यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। साथ ही नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें, झूठ न बोलें और नकारात्मक विचारों से बचें। जितना अधिक आप अपने मन को शुद्ध और शांत रखेंगे, उतना ही अधिक आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। माता दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति। नवरात्रि का यह उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि माता रानी की कृपा पाने के लिए भी किया जाता है। जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, तो वे न केवल धन संपत्ति देती हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। इसलिए इस उपाय को पूरे विश्वास और आस्था के साथ करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर यह उपाय पूरी श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो माता दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। इस नवरात्रि धनिया के इस चमत्कारी उपाय को अपनाकर आप भी अपने जीवन में धन, बरकत और खुशहाली ला सकते हैं। भक्तों, जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बच्चा तेल होता है, वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक जाट जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाई है। आपने देखा होगा, सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों, खाने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें? जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपके 7 हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह दुर्गा मां की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंचा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचाकर रखें। फिट होता है, सर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर उन वर्ष कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द है, तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है। 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सर पर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके साथ हसन का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं, या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं, या फिर आप दुर्गा मां के लिए जो भी चीज़ों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज़ होती है, वहां चीज़ भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बैटर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहाँ जाए, गोबर के उपले की भस्म रखी है। क्योंकि दुर्गा मां को हम जो कच्ची धूप जलते हैं, उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बना दीजिए। बाकी काम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, जो भस्म होती है, इसका क्या करना चाहिए?
अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपका जो सोचने समझने की क्षमता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग